कृष्णमुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। तो कल हम सामान्य रूप में श्लोक का व्याख्या किए थे, आज टीका के आधार पर चलेंगे डायरेक्ट। मंगलाचरण कितना प्रकार का था, क्या क्या? आशीर्वादात्मक। क्या क्या था? वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। नहीं, पहले आशीर्वादात्मक। चलिए, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, ये ठीक है। 3 प्रकार के ये मंगलाचरण है। और श्री श्री हरिनामामृत व्याकरण का हमने समास किया था, इस पद का समास किया था। अर्थ क्या हुआ था? क्या अर्थ किए थे? हरि नाम अमृत स्वरूप व्याकरणम शब्दानुशासन शास्त्रम, ये हमने समास के द्वारा अर्थ किया था, ठीक है। हाँ, अब आगे क्या कहा था? कृष्णमुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। इसका अर्थ ये किया था, अस्य व्याकरणस्य कृष्णमुपासितुम, इस व्याकरण का कृष्ण की उपासना करने के लिए नामावलिम सजम इव तनवै, ये जो नामावली, नामों की मालाओं को क्या किया था? माला सदृश विस्तार किया, बनाया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? तत्साहित्यादिज, तत्साहित्य, कृष्ण साहित्य से जो आनंद प्राप्त होता है, कृष्ण साहित्य से जो उत्पन्न होता है आनंद, आमोदम, आनंदम, उस आनंद को ऐसा, इस व्याकरण के द्वारा त्वरितम वितरेत, शीघ्र ही इसका प्राप्त होगा, विस्तार होगा, विस्तार करे, इस प्रकार के हमने क्या किया था? इसका अर्थ किया था। आगे टीकाकार कह रहे हैं जी, जो हाँ, सप्तम्यन्ते जनित अच सूत्र के द्वारा क्या हो गया कि जनि धातु में, जनि प्रादुर्भाव धातु में उत्पन्न होने के अर्थ में अच प्रत्यय लगा करके चैत हो गया। चैत होने से संसार से हर स्थिति, तो वो क्या हो गया? अन चला गया, ज बचा, और उधर प्रत्यय का अ बचा, तो ज हो गया। तो जहां उत्पन्न होता है, मतलब तत्साहित्यादि, तत्साहित्य मतलब कृष्ण साहित्य से जो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? आनंदम, उस आनंद को ऐसा इस व्याकरण के द्वारा त्वरितम, शीघ्र ही, वितरित, विस्तार करे, विस्तार कर सकते हैं। इस विस्तार करने की आदेश देने के कारण क्या हुआ? ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण माना गया, ठीक। चलिए टीकाकार क्या कह रहे देखते हैं। तो सबसे पहले तत्व प्रदर्शिका टीका है ना, ये तत्व प्रदर्शिका टीका जो है, इसमें मंगलाचरण किया गया है। अद्वैत एक स्वरूपंच नित्यानंदात्मधामकं नमामि तत्परम तत्वं कृष्णं चैतन्य विग्रहम। करे अद्वैत एक स्वरूपंच, जो हमारे भगवान है वो कैसे है? अद्वैत है और एक स्वरूप है ना, न द्वैत अद्वैत। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, ठीक है। इसलिए वो कैसे है? एक रूप है, उनको कभी जरा व्याधि होती नहीं है, जैसे आते ऐसे ही होते, नित्य नवनवायमान किशोर रूपम च, और नित्यानंदात्म धामकम, ठीक है। और कैसे है वो? नित्य आनंद, वहाँ कैसा है, कैसे रहते हैं? बोले नित्यानंद, वो कैसे है? नित्यानंद आत्मा, उनकी आत्मा जो है कैसा है? नित्य आनंद स्वरूप है। और उनका धाम भी कैसे है? नित्य आनंद स्वरूप ही धाम है। नमामि तत्परम तत्वम कृष्णम,
तत्पर तत्व, जो पर तत्व श्रेष्ठ सत्य है कौन है? कृष्ण चैतन्य विग्रह, श्री कृष्ण चैतन्य विग्रह, चैतन्य महाप्रभु रूपी विग्रह को ऐसे उनकी धाम नित्य धाम वाले एक रूप वाले उनको मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, नमामि। ठीक है ना। और कह रहे नमामि चरणम्बोजम श्रीमद्गुरु नमामि चरणम्बोजम श्रीमद्गुरुदेव जीवपादानां यत्कृपाभिभवैरेयं नियुक्तो बराकोप्यमृत विभजने। ये भी आर्य छंद में ही है। ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं? श्रीमद गुरुदेव जीवपादानां, जो कैसे है वो? श्रीमद, श्रीमद मतलब ऐश्वर्यवान, श्रीमान। श्रीमद गुरुदेव, मेरे गुरुदेव है। कौन है वो? जीवापादानां चरणम्भोजम नमामि, जीव गोस्वामी पाद जी के चरणार बिंद को मैं क्या करता हूँ? नमामि, नमस्कार करता हूँ। और यत् कृपा आविर्भवैरयम्, है ना, जिनकी कृपा आविर्भवै, अयम, इस यह जो कृपा है कैसा है? जिनकी कृपा हमेशा क्या होती है? नित्य बरसते हैं। और कैसे है वो? बोले अमृत विभजने अपि बराको नियुक्तो, अमृत विभजने, अमृत को क्या करते हो? वितरण करते हैं। अमृत वितरण में भी वो कैसे है? बराक है, श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ होने पर भी वो क्या करते? उसमें ही नियुक्त रहते, हमेशा क्या करते हैं? भगवत रसामृत को नहीं वितरण करते रहते। स्वल्पायुषां कलियुगे तृणीनां समिच्छन् शब्दानुशासन महाजलधि विमथ्य नामामृतं समं ददत् य इदं कृपालु श्रशील जीवचरण शरणं ममास्तु। क्या कह रहे हैं? स्वल्पायुषाम कलियुगे, अत्र कलियुगे, निनाम, मनुष्यों का क्या है? आयुषाम स्वल्प, आयुष कितना है? थोड़ा सा। कलियुग में मनुष्य का क्या है? अल्प आयु से थोड़ा सा आयु है। पहले तो 100 था, अब तो 50 हो गया मान के चलिए, है ना। तब भी क्या है? सम इच्छन, है ना। तब भी क्या करते हैं मनुष्य? बहुत कुछ चाहता है। सम इच्छन, बहुत कुछ चाहता है। चाह के क्या करता है? महाजलधिम विमथ्य, महासमुद्र को क्या करता है? मंथन करता है। मंथन करके क्या करता है? शब्दानुशासनम, शब्द को मंथन करने के लिए क्या चाहिए हमें? शब्द को अनुशासन करना पड़ेगा। महासमुद्र रूपी शब्द का भंडार है, उस भंडार को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? शब्दानुशासन, मंथन करना पड़ेगा। और मंथन किससे करेंगे? शब्द के अनुशासन के द्वारा, मतलब व्याकरण के द्वारा उन शब्दों को हम अनुशासन करेंगे, मतलब ग्रहण कर पाएंगे। बोले यह इदम कृपालु, जो इस प्रकार कृपालु है। कौन है वो? बोले नामामृतम समददत्, क्या करते हो? बोले नाम रूप अमृत, हरि नाम रूप अमृत, नाम रूप अमृत को सम अददत, सम्यक रूप में क्या करते हैं? देते हैं। नाम रूप अमृत कोई देता नहीं है, जो कृपालु होते हैं कृपा करके वो देते हैं। बोले श्री जीव चरण शरणम मम अस्तु, मैं उनकी शरण में शरण ग्रहण करता हूँ, शरण लेता हूँ। हाँ, ये तीनों ही मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। पहले भी नमामि आया, दूसरे में भी नमामि आया, इसमें भी शरण ग्रहण करता हूँ, मतलब नमस्कारात्मक मंगलाचरण। आगे
उसमें भी नमा भी आया है। स्वल्पायुष में वो तो एक ही है, ये 4 लाइन जो है ना एक ही मंगलाचरण है। वो विश्राम जो दे दिया ना वो गलत दिया है, वो नहीं है, ठीक है ना। वो जो एक लाइन दिया है ना वो गलत दे दिया है। वो पहला 2 लाइन 1 लाइन है और दूसरा 2 लाइन 1 लाइन है। ये 4 लाइन का श्लोक है, ठीक है। अब कह रहे हैं अथ मंगलाचरण के अनंतर में कलियुग पावनस्य स्वयं भगवत, कलियुग पावन, कलियुग को पावन करने वाले स्वयं भगवान श्रीमद कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये समझ में आता है विशेषण है सब। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रिय परिकर, जो प्रिय परिकर है कौन है, कैसे है वो, निखिल शास्त्र उदधि परिमंथन, जिन्होंने निखिल शास्त्र अनेक शास्त्रों को क्या किया है, क्या है शास्त्र उदधि समुद्र रूपी अखिल शास्त्रों को परिमंथन करते हुए करके उत्थ भक्ति पीयूष, है ना। इस प्रकार कैसे है, भक्ति पीयूष भक्ति स्वरूप कैसा है, पान करने योग्य परिवेशको क्या किया करते हैं, वो परिवेशन करते हैं, परसाई करते हैं। और कैसे है वो, बोले विबुध वृंद वंदित पदार बिंद द्वंद, उनके चरणारविंद कैसा है, बोले विबुध वृंद वंदित, जिनको विद्वान भी क्या करते हैं, उनको वंदना करते हैं। ऐसे चरणारविंद द्वंद है जिनका पद द्वंद को क्या करते हैं, विद्वान भी वंदना करते हैं। विश्व वैष्णव राज राज वरेण्य, विष्णु वैष्णव विश्व के जो वैष्णव है वो क्या करते हैं, उनको बोले बराज राज वरेण्य, राज और बराज, राजा और राजा के भी जो राजा होते हैं मुखिया, वो सब क्या करते हैं, उनके द्वारा भी वो वरेण्य श्रेष्ठ है, पूज्य है। भागवत परमहंस अग्रगण्य, भागवत परमहंसों में वो अग्रगण्य है। और समाश्रित वृंदारण्य तत्र भवान, समाश्रित वृंदारण्य में आप क्या करते हैं, श्रील जो जीव गोस्वामी चरण, आप कैसे हैं कि समाश्रित वृंदारण्य, समाश्रित वृंदारण्य मतलब समागम वृंदावन के, वृंदारण्य तत्र भवान, वहाँ पर आप श्रील जीव गोस्वामी चरण, आप कैसे है वो, श्रील जीव गोस्वामी चरण। और कैसे है वो, कह रहे भजन एक निष्ठतया अनधीत व्याकरणानाम, भजन के एक निष्ठ के द्वारा, बोले अनधीत व्याकरणानाम, जो व्याकरण अध्ययन नहीं किया है उनके लिए, प्राग अधित न्याय विकरणांच वैष्णवानाम, प्राग अधित जो पहले क्या किए हैं, अधित न्याय व्याकरणांच, जो प्राग अधित जो पहले पढ़े हुए ऐसे वैष्णवानाम हित काम्यया, नाम संकेतेन, उनकी कल्याण के लिए कल्याण कामना करते हुए, नाम संकेतेन, नाम को संकेत करके, नाम संकेत के द्वारा, व्युत्पत्ति वांछाय च, और कैसे व्युत्पत्ति ज्ञान हो जाए ऐसा इच्छा करते हुए, स्वगुरु श्रीमद रूप गोस्वामी पाद रचित लघु सूत्र विस्तार परिपाठ्येन, रूप गोस्वामी के द्वारा जो रचना किया गया था लघु हरिनामामृत व्याकरण, उसको आपने क्या किया है, विस्तार किए, विस्तार करते हुए परिपाठ्येन, उसके साथ क्या किए, श्री हरिनामामृताख्यम शब्दानुशासनम आरभमाण, उसको विस्तार के साथ क्या किया आपने, हरिनामामृताख्य, हरिनामामृत नामक शब्दानुशासनम शास्त्रम आरभमाण, प्रारंभ किए। प्रारीप्सित ग्रंथ, बोले ये जो ग्रंथ है निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए, क्या है, शिष्य वर्ग शिक्षाई, जो शिष्य और शिष्य परंपरा, शिष्य वर्ग शिक्षाई, शिष्य वर्ग को शिक्षा देने के लिए, वस्तु निर्देशात्मक मंगलम आदौ निबध्नाति, ये जो पहला मंगलाचरण है
इन्होंने बताया, क्या बताया, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम आदो निबध्नाति कृष्णम इति। क्योंकि ये वस्तु निर्देशक इसलिए हुआ कि क्या किया इन्होंने, इसमें जो वस्तु है, क्या वस्तु है, नामावली। नामावली जो वस्तु है, वो नामावली किस लिए प्रयोजन है, कृष्ण की उपासना करने के लिए। किस प्रकार उपासना करने के लिए, उनके साहित्य, उनके ग्रंथों में उत्पन्न होने वाला आनंद को प्राप्त करने के लिए अस्य व्याकरणस्य तन्वय, इस व्याकरण का विस्तार किया है। इसलिए क्या कर दिया इन्होंने, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। हाँ, किंतु हमने क्या लगाया था कि त्वरितम वितरित, ऐसा अर्थ लगा करके हमने क्या किया था, आशीर्वादात्मक लगाए थे। लेकिन इन्होंने नामावली को विस्तार होने के कारण इन्होंने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा है। ठीक है। अनेन सर्वम एव ग्रंथो अयम मंगलमयम इत्येव ज्ञापयति। इसलिए ये ग्रंथ कैसा है, मंगलमय है, ऐसा ज्ञान होता है। क्योंकि इसमें सबसे पहले कृष्ण भगवान के नाम उच्चारण हुआ है ना, इसलिए और भी मंगलाचरण मंगलमय हो जाता है। ठीक है। कृष्ण शब्द का अर्थ ओमकार से, ओमकार और कृष्ण शब्द एक ही अर्थक है। हाँ, कहेंगे अभी कृषिर्भूवाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक, कहेंगे आगे। ठीक है। तो बोले कृष्णम स्वयं भगवंतम, क्यों मंगलवाचक हुआ, कृष्ण कैसे है, स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत में कहा है ना, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है भगवान स्वयं होने के कारण क्या है, स्वयं भगवान है। इति श्रीमद् भागवत परिभाषा वचन प्रामाण्यात्, भागवत के जो वचन के द्वारा प्रमाणित होता है, तो कृष्ण स्वयं भगवान है, इसलिए कृष्ण शब्द क्या है, मंगलवाची है। ठीक, कल्याणकारी है। बोले यजंती तन्मयास्तंबै बहुमूर्तिकम इति अक्रूर उक्त्वा भगवत स्वरूपाणाम सर्वेषां तदंतपातित्वाच्च। यजंती त्वत्, कृष्ण उपासित तुम कह रहे हैं ना, उपासना मतलब यजन करना। बोले यजंती त्वत् मया त्वां वै बहुमूर्तेक मूर्तिकम। तो क्या कह रहे हैं, त्वां मया, मुझे, मेरे द्वारा, त्वत् बहुमूर्तेक मूर्तिकम त्वत् यजंती, तुम मुझे मूर्तियों में मूर्तिमान सोच करके क्या करते हैं लोग, मुझे यजंती, पूजन करते हैं। ये अक्रूर जी ने कहा। त्वाम बहुमूर्तेक मूर्तिकम, क्या है, त्वत् मया, मेरे द्वारा, त्वाम बहुमूर्तेक मूर्तिकम वै त्वत् यजंती, ऐसा सोच करके निश्चय ही में यजन करते हैं, है ना, मेरे द्वारा ऐसे यजन किया गया है, मतलब मैं करता हूँ, ऐसे भाव है वहां पर। ठीक है ना। तो ये बहुमूर्तियों में मूर्ति, मतलब मूर्तियों में मूर्तिमान, भगवान में जो मूर्ति, भगवत मूर्ति को जो कहते हैं, बहुमूर्तियों में मतलब अनेक मूर्ति होता है, उसमें जो मूर्तिमान मतलब श्रेष्ठ होता है, उनके सब कोई पूजा करता है, श्रेष्ठ माना है, मतलब कृष्ण को सब, जितना भी मूर्ति है, जितने भी भगवान है, सब में तुम श्रेष्ठ हो, ये कहने के उनकी, हाँ, उसी को ही मतलब और दृढ़ कर रहे। ये अक्रूर जी के कथन के द्वारा भगवत स्वरूपाणाम सर्वेषाम तदंतपातित्वाच्च, उसी को अर्थ कर रहे। देखिए, भगवत स्वरूपाणाम सर्वेषाम भगवत स्वरूपाणाम, जितना भी भगवत स्वरूप है, राम आदि, तदंतपातित्वाच्च, उसमें तुम कैसे है, श्रेष्ठ हो। गेट लगा के आइए तो इनको भगा कर। आकर्षति, चलिए, तो क्या कह रहे हैं, आकर्षति निखिल चराचरान, भगवान कैसे है, निखिल चर और अचर को क्या करते हैं, आकर्षण कर देते हैं। चाहे चर वस्तु हो चाहे अचर वस्तु हो, मतलब जड़ और चेतन दोनों को ही भगवान अपने और आकर्षण करते थे।
बोले सो माधुर्य महिमना, कैसे आकर्षित करते हैं? बोले अपने माधुर्य के द्वारा, माधुर्य महिमा के द्वारा सबको क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं। स्वरूप आनंदे न वाइति, स्वरूप आनंद के द्वारा भी, विकल्प स्वरूप आनंद के द्वारा, माधुर्य आकर्षण के द्वारा सबको आकर्षित करते हैं। इसलिए वो क्या है? कृष्ण। आकर्षयति कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षण कर देते हैं वो क्या है? कृष्ण है। बोले कृषेर क्या है? कृषे है वर्णे नक, ये सूत्र है, पाणिनि का सूत्र है। बोले उणादेर बाहुल्यात संज्ञांच, ये क्या है? उणादि होने के कारण, उणादि प्रत्यय होने के कारण बाहुल्यवशात क्या हो जाता है? ये नाम हो जाता है, संज्ञा हो जाता है। तो इसका व्याख्या कर रहे हैं, कृषिर्भूवाचक शब्दो नश्च निवृत्तिवाचक तयोरक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। ये महाभारत में लिखा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कृषि भूवाचक, कृषि मतलब क्या है? भूवाचक, सत्तावाचक, और णश्च निवृत्तिवाचक, ण जो है उसका निवृत्तिवाचक है। वही कह रहे ना, तयोर ऐक्यम, वो दोनों को जब ऐक्य हो जाता है, एक हो जाता है, कृषि और ण जब एक हो जाता है, परम ब्रह्म कृष्ण, परम ब्रह्म को, कृष्ण को समझा जाता है। हाँ, कहेंगे अभी, इसी में कहने वाले। ठीक है, इसी में कहने वाले। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, इति अभिधीयते, ऐसा कहा है, ऐसा महाभारत में कहा है। देखिए कह रहे हैं, भूवाचक इत्यत्र भावे किप आया। सब कहेंगे, हमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। तो भूवाचक इत्यत्र भावे किप, भाव वाच्य में किप प्रत्यय हुआ है। कपावितो केवल प्रत्यय बेर हर, सब कुछ चला गया, तो कितना क्या बच गया? नहीं, और कहाँ बचा? किप था, कपावितो क और प चला गया, केवल बी बचा था, केवल प्रत्यय बेर हर, बी का भी हर हो गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन क जाने से क्या हो गया? वो कपिल हो गया, कित कपिल, इसलिए गोविंद विष्णु आदि कुछ भी नहीं होगा। तो भूवाचक इत्यत्र, जो भू था उसमें भू ही रह गया, उसमें कोई मतलब कोई विकृति नहीं हुआ, उसमें कुछ जोड़ा नहीं है ना। इसलिए भावो धातु अर्थ, इसलिए धातु का अर्थ जो है क्या अर्थ है? भाव है, मतलब सत्ता अर्थ में, नित्य सत्तावान है। कृषि भूवाचक, कृषि शब्द से क्या हो गया? नित्य सत्तावान, ये अर्थक हुआ। भू शब्द से सच अत्र आकर्षणम, वो जो नित्य सत्तावान है, यहाँ पर क्या है उसका? नित्य आकर्षणम, उसको आकर्षण अर्थ में लिया है। नक प्रत्ययश्च कर्तरी, है ना। आकर्षण में क्या किया उसने? ण प्रत्यय जो किया ना, नक प्रत्ययश्च, हाँ, नक प्रत्यय से कर्तरी किया, तो कोई चला जाता है, क्या बचता है? केवल न बचता है। तेन कर्षण हुआ, उससे क्या हो गया? किस धातु था? ऐसा न बच गया, तो क्या हो गया? कर्षण हुआ। बोले पूर्व का नंददायी, पूर्वक कर्षण पूर्वक आनंददायी, ये तो गलत है इसका, उसमें किया है कुछ पेन है, कुछ कुछ भी दे दीजिए। चलिए, कर्षण पूर्वक आनंददायी नराकृति परम ब्रह्म कृष्ण शब्दार्थ। बोले इसलिए तेन आकर्षण पूर्वक, है ना, आकर्षण पूर्वक आनंददायी नराकृति परम ब्रह्म कृष्ण शब्द का अर्थ हुआ। इसलिए किस लिए हुआ? भाव जो होता है वो भाव धातु का अर्थ होता है। धातु का अर्थ क्या हो गया? भू सत्ता, मतलब भाव अर्थ में नित्य सत्तावान अर्थ हुआ। सच वही जो सत्तावान है वो नित्य आकर्षणवान है, मतलब हमेशा आकर्षण होता है। और नश्च निवृत्तिवाचक जो वहां कहा था,
निवृत्तिवाचक न जो प्रत्यय होता है वो कर्तरिवाच्य में होता है। ठीक है, किस वाच्य में होता है? कर्तरिवाच्य में होता है। देखिए, जहां भाववाच्य भी हो और कर्तरिवाच्य हो, भाव और कर्तरी कभी एक नहीं होता है। भाव कर्मण होता है, भाव कर्तरी नहीं होता है ना। इसलिए यहाँ भाव क्या है? भाव का अर्थ क्या है? सत्तावान, है ना। सत्तावान होने पर क्या होगा? कर्तरिवाच्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इसलिए भाव का अर्थ बदल दिए ना। भाव का अर्थ क्या कर दिए? सत्तावाचक आकर्षण, अर्थ बदल दिए। इसलिए आकर्षण होने के कारण क्या है? कर्तरिवाच्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। जिसमें जो जो कर्ता रूपेण आकर्षण करता हो, मतलब स्वयं से ही अन्य को आकर्षित कर देता हो, वो कौन है? वो आकर्षण कृष धातु का अर्थ है। ठीक है, इसलिए कृष धातु का अर्थ क्या निकल गया? आकर्षण अर्थ निकला। वैसे ही कृष धातु का अर्थ है आकर्षण विलक्षणे च, ये तो अर्थ है कृष आकर्षण विलक्षणे च। तो आकर्षण अर्थ भी है और विलक्षण अर्थ में, मतलब खनन कर अर्थ में भी है। तो ये क्या है? जो कृष धातु का अर्थ आकर्षण में है, तो आकर्षण कैसा है? नित्य। नित्य आकर्षण कभी नष्ट नहीं होता है उनका आकर्षण शक्ति। ठीक है ना। इसलिए भू और नित्य भी है, उनका आकर्षण शक्ति भी नित्य है। भाई, जिसका आकर्षण शक्ति नित्य हो तो स्वयं नित्य होगा, तभी तो उनका आकर्षण शक्ति नित्य होगा। इसलिए वो जो नित्य कौन है? जगत में नित्य करके एक ही वस्तु है। कौन है? परम ब्रह्म है। जीव भी नित्य है, लेकिन जीव क्या है? उनका अंश है, अधीन भी है और अंशी है, भगवान का अंश भी है। इसलिए जीव नित्य होते हुए भी उनके अंश होने से नित्य है, जीव का स्वतंत्र सत्ता नहीं है। चलिए, इसलिए वो कैसे है? निराकृति परम ब्रह्म कृष्ण शब्द का अर्थ है। बोले श्यामल तमाल त्विसी, उनका वर्ण कैसा है? श्यामल तमाल वर्ण। हाँ, श्याम वर्ण भी है और तमाल वर्ण भी है। मतलब क्या है? थोड़ा सा हरा और थोड़ा सा काला। कम है और उसमें थोड़ा सा हरा मिला दीजिए, इसलिए चमक जाता है, आकर्षित हो जाता है। हाँ, तमाल जो है, तमाल का पत्ता बिल्कुल हरा नहीं है। तमाल पत्ते को देखे आप? तो स्टेशन में भरा पड़ा है, हमारे यहाँ भी था। चलिए, इसलिए कैसा उनका अंग कांति कैसा है? श्यामल तमाल वर्ण। बोले यशोदा स्तनंधय रूढ़ी इति नाम कौमुदी। नाम कौमुदी, भगवान नाम कौमुदी में कहा है यशोदा स्तनंधय। तो कैसे है? यशोदा स्तनंधय, यशोदा नंदन है, देवकी नंदन नहीं है। हमारा जो कृष्ण है कैसा है? यशोदा नंदन है। तो यशोदा नंदन कृष्ण नहीं है। चलिए, तम उपासितुम, ऐसे कृष्ण को उपासना करने के लिए, उपासितुम आराधयितुम इत्यर्थ। उपासना मतलब आराधना करने के लिए। अस्य कृष्णस्य तत्संबंधिन इति यावत, ऐसे कृष्ण का जो संबंधी होता है, कौन है? बोले नामना आवलिम, उनका संबंध कौन है? कृष्ण नाम, है ना। और नाम का क्या है? आवली, मतलब श्रेणी। नाम का जो श्रेणी है, ले सृजम पुष्पमाल्यमिव तनवै रचयानी। ठीक है, क्या क्या उन्होंने? पुष्पमाल की, माला की सदृश नामों की श्रेणियों को, माला की श्रेणियों को लेकर के, नाम सदृश, कृष्ण नाम सदृश नामों की श्रेणियों को लेकर के माला सदृश क्या किया? तनवई रचयानी, यही तो था, कहाँ चला गया? रचयानी,
विस्तार करके क्या किया उन्होंने, रचना किया। बोले इच्छार्थम इच्छार्थ धातु सत्वे इत्यनेन प्रार्थनायाम विधात्री लकार। बोले ये तन्वयी विधात्री क्यों किया, ऐप का रूप है, देखिए विधात्री आया ना। बोले ये विधात्री क्यों किया गया यहाँ किया, बोले हाँ तन्वयी क्या है, विधात्री लकार है। बोले इच्छार्थ धातु सत्वे, ये तनु जो है इच्छार्थ धातु होने के कारण यहाँ क्या है, प्रार्थनार्थ में विधात्री लकार हुआ। प्रार्थना मतलब वहाँ क्या, आशी प्रेरणादो तुवादय था ना, तो आशी आशी और प्रार्थना क्या है, प्रेरण, प्रेरण भी प्रार्थनार्थ में होता है। कृपया श्री स्वबंधने इति श्री भागवत सिद्धांतेन भगवतः कृपाशक्ति अंतरेण यथा दाम्ना तस्य बंधन संभवम तथा तन्नाम्नाम अपि, जैसे भगवान कृपा करके क्या करते, स्वयं बंध जाते हैं, ऐसे ही नाम के द्वारा भी भगवान क्या कर देते हैं, कृपा के द्वारा बंध जाते हैं। भगवान नाम का जो स्मरण करता है नित्य, वो नाम के द्वारा भी भगवान बंध जाते हैं। ले नामी नामनी अभेदतः, नामी और नामनी मतलब नाम और नामी है ना। नामी हो गया, नामी हो गया कृष्ण, और नामनी हो गया नाम, कृष्ण नाम, ठीक है ना। तो ये क्या है, अभेद, कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। इनका पेन कहाँ दे, आपका पेन दे दिया ना मैंने, हाँ इनका दे दिया था। चलिए क्या कह रहे, देखिए श्री भगवत कृपाम प्रार्थयति इति हृदयम, नाम ही नाम का अभेद होने के कारण भगवत कृपा को प्रार्थना करते हैं, ऐसा सौहार्द है, मतलब हृदय से भाव है। न कुर्या निष्फलम कर्मम इत्यतः फलम आह ऐसा इति, बोले इसका जो कर्म है कभी भी निष्फल नहीं जाता है, इसलिए ऐसा ऐसा मया तन्यमाना ग्रंथ निबंध नामावली ही, ऐसा मया इस प्रकार जो शब्दानुशास्त्र है उसको मया मेरे द्वारा क्या किया, तन्यमाना, तन्वयी करके आया था ना, तो तन्यमाना क्या किया हमने, विस्तार किया। ग्रंथ निबद्ध नामावली, कैसे विस्तार किया, ग्रंथ नामावली को ग्रंथ के रूप में निबद्ध कर दिया। तत्साहित्यादिजामोदः, बोले साहित्यम रूढ़िवृत्त्या काव्यात्मक ग्रंथ विशेष तत् तस्य श्री कृष्णस्य संबंधी साहित्यम श्री भागवतम आदिना श्री गोपाल चंपू ललित माधव मुक्ता चरितादय स्तेभ्यो जात आनंद आमदो आनंद तम, है ना। उसको प्राप्त करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता है। उस ग्रंथ भागवतादि ग्रंथ गोपाल चंपू माधव ललित माधव और मुक्ता चरित, ये जो संस्कृत में ग्रंथ है, इन ग्रंथों को आनंद, इन ग्रंथों में जो आनंद है, कृष्ण लीला का जो आनंद है, उसको प्राप्त करने के लिए हमको शब्दानुशासन शास्त्र की प्रयोजन है। जिंदे इतना 6 बज गया है ना, इतना रहने देते हैं। कल जो है इसके आगे पक्ष करके विकल्प में जो अर्थ कर रहे हैं उसको हम विचार करेंगे। जय जय श्री राधेश।